एक औरत अपनी जान की परवाह किए बिना एक बूढ़े भिखारी को खाना देने के लिए जादुई सुरक्षा घेरा पार करती है। जैसे ही वो खाना उसके झोले में डालती है, झोले से काली लताएं निकलकर उसे जकड़ लेती हैं। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो हवाओं में लटक जाती है। बूढ़ा अब अपना असली रूप दिखाता है, एक ताकतवर दानव राक्षस। वो औरत को एक विशाल चमगादड़ पर लाद देता है और उड़ान भरने लगता है। तभी एक विशाल पक्षी गगनराज हमला करता है, लेकिन राक्षस का उड़ने का कौशल बेहतर होता है। लंबी लड़ाई के बाद राक्षस एक तेज हमला करता है और गगनराज का एक पंख काट कर गिरा देता है। घायल पक्षी जमीन पर गिरकर मर जाता है। औरत का पति रामाक जब वहां पहुंचता है तो अपनी पत्नी को उड़ते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। पत्नी की चीखों के साथ उसका दिल टूट जाता है। बारिश में भीगते हुए रामाक प्रतिज्ञा करता है कि वो अपनी पत्नी को जरूर बचाएगा और उस राक्षस को खत्म करेगा। गगनराज की आत्मा की शांति के लिए रामाक उसका अंतिम संस्कार करता है। तभी एक साधु रूपी देवता प्रकट होते हैं जो रामाक की निष्ठा से प्रभावित होकर उसे मार्गदर्शन देते हैं। दक्षिण दिशा की पहाड़ी पर जाकर वानर राज हनुमान से मिलो। रामाक अपने भाई के साथ वहां पहुंचता है और उन्हें एक लंबी पूंछ वाला व्यक्ति मिलता है। वो ही है वानर राज हनुमान, जो एक श्राप के कारण वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही रामाक उसे पत्नी की अंगूठी देता है, हनुमान का श्राप टूटता है और वो उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है। हनुमान चुपचाप राक्षस के किले में घुसता है और रामाक की पत्नी सियाली को ढूंढ निकालता है। सियाली को जब अपने पति की अंगूठी मिलती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। तभी पहरेदार उन्हें देख लेते हैं। हनुमान उनका डट कर सामना करता है, लेकिन तभी एक रहस्यमय योद्धा उस पर काले जादू की जाल से हमला कर देता है।